नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पटवारी की क्लास 20 करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम एचपी पटवारी क्लास 20 करने वाले हैं और हिंदी ग्रामर होने वाली है। हिंदी ग्रामर में हमारे पास उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पे होने वाले हैं। उपसर्ग यानी कि जो प्रीफिक्स होते हैं उसको हम उपसर्ग बोलते हैं और जो सफिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे दो क्वेश्चन का आंसर दिए कि एक तो पवन की जो संधि होती है वो क्या होती है, दूसरा यहाँ पे बताना है कि जो यथार्थ है उसमें कौन सी संधि लगती है, यथार्थ में कौन सी संधि लगती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर जल्द से जल्द। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। टेलीग्राम का शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और टेलीग्राम का नाम भी शुभम जीके ट्रिक ही है। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। वहां पे आपका पीडीएफ, कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी अपडेट होती है हिमाचल प्रदेश एग्जाम से रिलेटेड, एचपीएससी से रिलेटेड या एचपीएससी से रिलेटेड, या फिर जाओ कैबिनेट मीटिंग से रिलेटेड जितनी पोस्ट निकली है उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, कोई भी वीडियो होती है आपको वहां पे जाओ टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, और मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे मैंने आपको जो एचपी जीके के नोट्स, एचपी जीके के नोट्स प्लस इंडिया जीके के नोट्स आपको जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको जाओ परचेज करके जाओ, पढ़ सकते हैं। अभी जाओ, काफी जाओ, प्राइस जाओ कम है। ठीक है, तो रीड कीजिएगा उनको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और काफी चीजें मैं यहाँ पे नई भी डालने वाला हूँ, तो आप उसको जाओ ज्वाइन कर लीजिएगा शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। तो वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उपसर्ग देखिए प्रीफिक्स बोलते हैं हम उसको, उपसर्ग को, और प्रत्यय बोलते हैं हम सफिक्स। ठीक है, देखिए जैसे मेरा नाम है शुभम शर्मा, शुभम शर्मा, तो इसमें देखिए ये जो है मेरा, ये प्रत्यय है। क्या है आपका, प्रत्यय है, यानी कि सफिक्स है मेरा ये। और ये क्या है मेरा, जिसमें जो आगे लगा हुआ है ये आपका प्रीफिक्स है, ये मेरा क्या है, प्रीफिक्स है, यानी कि उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमेशा याद रखो, जो आपके आगे लगता है उपसर्ग वो आपका उपसर्ग होता है, वो क्या कहता है, उपसर्ग होता है। और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, उपसर्ग के बारे में, यानी कि प्रीफिक्सेस के बारे में। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप। और याद रखना है सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। उपसर्ग का मतलब यहां पे सिंपल समझेंगे कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनता है। कोई एक शब्द से जाओ के जुड़ने से नया शब्द यहां पे बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उपसर्ग। जैसे मैं यहां पे समझ है, समझ एक शब्द है। ठीक है, समझ एक शब्द है। ठीक है, अगर इस शब्द में मैं एक जाओ आगे अ लगा दूं तो यहां पे एक नया शब्द बन रहा है। ठीक है, तो देखो किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द की रचना हो रही है, तो वो क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है। समझ में समझ था ना, समझ था, तो समझ का मीनिंग अलग है। और अगर मैंने इसमें अ उपसर्ग लगा दिया, क्या लगा दिया, अ उपसर्ग लगा दिया, तो इसका मीनिंग जाओ चेंज हो चुका है। तो देखो जैसे ही हम उपसर्ग जोड़ देते हैं किसी में, तो उसका जाओ मीनिंग जाओ चेंज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखो, हार का मतलब क्या होता है, पराजय। क्या होता है, पराजय। अगर मैं इसमें प्र जोड़ दूं, हार में प्र जोड़ दूं, तो प्रहार हो गया, यानी कि प्रहार। हार में प्र जोड़ने से मतलब चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। प्रहार होता है मारना, क्या होता है, मारना या किसी पे आक्रमण करना। ठीक है, याद रखना, या फिर चोट करना जिसको बोलते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि जैसे ही हम किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ते हैं उसके आगे हमेशा आगे जो उपसर्ग जोड़ता है, तो उससे जो मतलब भी आपका जो चेंज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम कुछ संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे जो पढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ लिख रहा हूं मैं, जैसे अति उपसर्ग होता है, ठीक है, अधि उपसर्ग होता है, आपका अनु उपसर्ग होता है, ठीक है, अप उपसर्ग होता है, अभि उपसर्ग होता है, अव उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है, उत आपका उपसर्ग होता है, फिर आपका उद आपका उपसर्ग होता है, फिर आप देखेंगे उप आपका उपसर्ग है, फिर आपका दूर आपका उपसर्ग है, फिर दूस आपका उपसर्ग है, फिर आपका निर आपका उपसर्ग है। ठीक है, फिर नीस आपका उपसर्ग है, फिर आप देखिए यहाँ पे नी आपका उपसर्ग आएगा, फिर परा, फिर परी। ठीक है, आपका देखो प्र, प्रति, ये सब आपके वी, फिर आपका सम, फिर आपका सु।
ये सब क्या है आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं आपको मैं, अत्यधिक, आपको पूछा गया अत्यधिक, तो अत्यधिक में जब आप संधि विच्छेद करोगे तो अति जमा अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति जमा अधिक हो जाएगा। तो सिंपल सी याद रखनी है आपको कि यहां पे अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति जो है वो उपसर्ग जो है लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अत्यंत देखते हैं तो अति में अंत लगेगा। क्या लगेगा? अंत लगेगा। ठीक है, अति में अंत, तो सिंपल याद रखो अत्यंत, यानी कि अत्यंत में आपका अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति उपसर्ग है। अब देखिए यहां पे आपको आता है अधिपति, अधिपति, तो अधिपति में देखो अधि उपसर्ग है। क्या है? अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधि उपसर्ग है। उसी के बाद देखो आपको आता है अनुकरण। क्या आता है? अनुकरण, तो यहां पे कौन सा है? अनु उपसर्ग है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि जैसे ये करण आपका अलग शब्द बना है, अनु आपका अलग शब्द बना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अनु यहां पे जाओ जो आपका उपसर्ग यहां पे देखने को मिलेगा। आगे देखिए एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल देखते हैं कि अनुसार। क्या है? अनुसार है, तो सिंपल सी बात है यहां पे अनु उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। दूसरा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अपकार, अपकार, क्या है? अपकार, तो यहां पे अप आपका उपसर्ग देखने को मिला है। तीसरा आपको ध्यान देना है अपमान आता है कई बार। क्या आता है? अपमान आता है, तो अप यहां पे उपसर्ग देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज आगे लग रही है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अब आप चौथा देखिए अभिनय। क्या है? अभिनय, तो सिंपल सी बात है अभी यहां पे उपसर्ग है। क्या है? अभी उपसर्ग है। फिर आप देखिएगा आगे अवनति, अवनति, तो यहां पे अव उपसर्ग है। कौन सा है? अव उपसर्ग है। फिर यहां पे आप देखिएगा कि आजीवन, आजीवन, तो जीवन आपका अलग शब्द है, आ आपका अलग हो गया, तो आ आपका यहां पे उपसर्ग देखने को मिलता है। फिर आप देखिएगा आगमन, गमन होता है जाना, आगमन होता है आना, तो आ यहां पे उपसर्ग है। ठीक है, फिर आप देखिए आरक्षण आता है, आरक्षण, तो यहां पे देखिए आ उपसर्ग आएगा। रक्षण का मतलब किसी की रक्षा करना, और आ का मतलब कुछ और उल्टा ही मतलब हो गया। ठीक है, चेंज हो गया मतलब। फिर आपको देखो आक्रमण, क्रमण होता है एक जगह, ठीक है, अब उसमें आ जुड़ चुका है तो आप सर्ग है। उसके बाद देखो 10वां क्या है? उत्कर्ष। क्या है? उत्कर्ष, तो देखो यहाँ पे उत आपका जो आदत वाला यहाँ पे आपका जो ये उपसर्ग यहाँ पे होगा। फिर आपका आता है उद्भव, उद्भव, तो यहाँ पे उद आपका जो उपसर्ग होगा। ठीक है, उद्भव, तो इसको आपको नहीं याद रखना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे आपको आता है कि दुर्जन आता है, आपको कभी कभार दुर्जन आता है, तो यहाँ पे देखिएगा दुर आपका जाओ उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? दुर आपका। फिर आपका आता है यहाँ पे दुर्गम, दुर्गम देखेंगे तो यहाँ पे भी दुर आपका उपसर्ग देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे दुर्दशा, तो दुर्दशा आपका यहाँ पे दुर आपका जाओ उपसर्ग देखने को मिलता है। दुर्दशा, दुर्दशा, दशा आपका अलग वर्ड है, ठीक है, और दूर आपका जो अलग वर्ड है। फिर आप देखेंगे जैसे दुराचार आ जाता है, कभी कभार दुराचार आ जाता है, तो आपका दुर यहाँ पे जो आपका उपसर्ग देखने को मिलता है, उसमें आपको जो हलंत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए दुष्कर, क्या है? दुष्कर, तो सिंपल सी बात है दुस यहाँ पे उपसर्ग है। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे आपको आता है निर्जन, निर्जन, तो निर आपका यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलता है। फिर आपका निपात, ठीक है, निपात का मतलब यानी कि निषेध हो गया है। निपात का मतलब क्या है? निषेध, नी का मतलब क्या यहाँ पे? निषेध हो चुका है, तो नी आपके यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलता है। जैसे आपको आता है पराजय, तो पराजय में आपको परा उपसर्ग देखने को मिलता है। जैसे आपका आ जाता है परामर्श, परामर्श में आपको परा उपसर्ग देखने को मिलता है। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे आपको आता है संस्कार, कभी कभार आता है संस्कार, तो यहाँ पे देखो सम आपका उपसर्ग है, हलंत यहाँ पे आएगा, सम जमा कार। ठीक है, जैसे आपका आता है संगम, तो सम देखो यहाँ पे सम की आवाज आएगी, किसकी आवाज आएगी? सम की आवाज आएगी। ठीक है, ये आपके सारे के सारे क्या हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब यहाँ पे देखेगा कि कुछ आपके उपसर्ग यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग आते हैं। कौन से आते हैं? हिंदी के उपसर्ग आते हैं। तो देखिए जैसे अभाव शब्द है, ठीक है, अभाव, अभाव में क्या है? अ और भाव, तो देखो अभाव क्या होगा? अभाव, तो अ शब्द जो है यहाँ पे हिंदी का उपसर्ग है। क्या है? हिंदी का उपसर्ग है। उसी तरह से देखो अथा, अथा, तो यहाँ पे देखिए अ जमा था, तो ये आपका क्या है? हिंदी का
जो आपका उपसर्ग है, इसको ध्यान देना है। ये आपका कैसा है? अथा। ठीक है, आप देखिए अटल, अटल में आपको देखना है कि अ यहाँ पे उपसर्ग है, टल। ठीक है, अटल, अ यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलता है। फिर आपको देखो अनपढ़, अनपढ़ आता है। ठीक है, तो पढ़ अलग शब्द है, अन आपका अलग शब्द है, तो सिंपल यहाँ पे देखो अन उपसर्ग यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है आपका देखो कपूत, कपूत, पूत अलग शब्द है और आपका उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जैसे निकम्मा आता है कई बार, क्या आता है? निकम्मा आ जाता है कई बार। तो यहाँ पे देखिएगा नी आपका जो उपसर्ग रखता है, ये एक ऐसा उपसर्ग है जो आपको संस्कृत में भी देखने को मिला है, नी आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपका यहाँ पे देखने को मिलता है परोपकार, परोपकार, परोपकार में देखो पर उपसर्ग है, कौन सा है? पर उपसर्ग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको कुछ हिंदी के उपसर्ग आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से जब पूछे जाते हैं कभी कभार। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े से आपको अरबी और फारसी के कुछ और लिखा देता हूं, अरबी और फारसी के उपसर्ग लिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। जैसे आपको आता है अलबत्ता शब्द, अलबत्ता शब्द, तो देखो यहाँ पे अल उपसर्ग लगेगा, कौन सा? अल 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 उपसर्ग, उपसर्ग। जैसे आपका आता है कमजोर, कमजोर में आपका कम जो उपसर्ग लगेगा, कौन सा? कम। देखो आपको क्वेश्चन आता है खुश नसीब, खुश नसीब, तो यहाँ पे देखिएगा खुश आपका उपसर्ग कौन सा है? खुश उपसर्ग है। जैसे देखो गैर कानूनी आता है आपको कभी कभार, गैर कानूनी, तो यहाँ पे देखिए गैर उपसर्ग कौन सा है? गैर उपसर्ग है। ठीक है, थोड़े इजी तो नहीं आते, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे कि कैसे जो आप निकाल सकते हैं। जो आपका आगे लगा होगा, आपको जो लगता है कि ये शब्द टूट रहा है, तो वो जो आगे शब्द टूट रहा है वो आपका जो उपसर्ग बनता हुआ देखने को मिलता है। जैसे आपका आता है सरदार, सरदार में आपका सर उपसर्ग रहता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। जैसे आपका यहाँ पे आता है बर्खास्त, बर्खास्त, तो यहाँ पे देखो बर आपका जो यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलता है, बर आपका यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलता है, इसको ध्यान देना है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे थोड़े से आपको अंग्रेजी के उपसर्ग बताता हूँ जो इंग्लिश के उपसर्ग है। तो जैसे देखेंगे आप, जैसे कहीं आ जाता है सब, कहीं आ जाता है डिप्टी, कहीं आ जाता है वाइस, ठीक है, जनरल, चीफ, ये सब आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। हेड, ये आपके सब जो अंग्रेजी के उपसर्ग है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो आपके उपसर्ग जो प्रयुक्त होते हैं संस्कृत के अव्यय में, जैसे आपका अध, आपको पूछा गया अधोपतन, अधपतन, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अध उपसर्ग होगा, कौन सा होगा? अध उपसर्ग। आपको पूछा गया अधोगति, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अध आपका जो उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए अंतर्मन, अंतर्मन, तो आपका अंतःमन, अंतः जो यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलता है। देखो अकाल, अकाल, तो यहाँ पे अ आपका उपसर्ग देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपका चिरकाल, चिरकाल में देखो चिर आपका उपसर्ग देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आपके जो उपसर्ग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग असल में होते क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है। कि जो आपका, जैसे मैंने आपको निरंतर किया, निरंतर किया, तो निरंतर में आपको याद रखना है निह, निर, निर आपका जो है यहाँ पे उपसर्ग आएगा, यानी कि अंतर आपका अलग शब्द है और निर आपका अलग शब्द है। तो निर, मैंने निरंतर को मैंने निर और अंतर में तोड़ दिया। ठीक है, तो निर आपका यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलता है। क्या वो देखने को मिलता है? निर आपका उपसर्ग देखने को मिलता है। इसके लिए संधि विच्छेद आना बहुत जरूरी है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं संधि विच्छेद से। और टेलीग्राम पे मैं आपको जो हर एक लेक्चर की पीडीएफ दे देता हूँ, नोटिफिकेशन दे देता हूँ। कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाती है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में? प्रत्ययों के बारे में। किसके बारे में? प्रत्ययों के बारे में। तो देखिए जो सफिक्स होता है वो आपका प्रत्यय होते हैं। जैसे नाम के पीछे शर्मा लगता है किसी के, तो आपका वो प्रत्यय है। क्या है वो? प्रत्यय है। तो देखो ये आपको याद रखना है, यानी कि किसी शब्द का के पीछे चलना, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यय का पीछे चलना। किसी शब्द के पीछे चलना आपका जो वो प्रत्यय यहां पे होता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है दो तरह के प्रत्यय यहां पे हम पढ़ेंगे। एक आपका जो कृत प्रत्यय होगा, एक आपका जो तदित प्रत्यय होगा। ठीक है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़ जाते हैं, जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में जोड़े जाएंगे वो आपके कृत प्रत्यय होंगे। तो देखिए जो कृत प्रत्यय जहां पे मिलेगा
तो वो शब्द कैसे होंगे, वो कृदंत शब्द होंगे। कैसे होंगे, कृदंत जो शब्द होंगे। और देखिए तदित प्रत्यय मतलब यहाँ पे है वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ जुड़ेंगे। धातु को जो छोड़ देंगे, धातु को छोड़कर जो जैसे संज्ञा में ऐड हो गए, किसी संज्ञा सर्वनाम में ऐड हो गए, किसी विशेषण में ऐड हो गए, ऐसे प्रत्यय को क्या बोलेंगे आप, तदित प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तदित प्रत्यय। और जो शब्द बनेंगे इससे वो तदितांत जय शब्द आपके जो बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो क्रिया के मूल रूप धातु से जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय, और जो क्रिया को छोड़कर जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ेंगे वो आपके तदित प्रत्यय यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे जो कुछ प्रत्यय करवा रहा हूं, प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो आपको आता है घुमक्कड़ शब्द, घुमक्कड़ शब्द। अब यहाँ पे घूम आपका अलग वर्ड है और अक्कड़ अलग वर्ड है। अक्कड़ को आप तोड़ नहीं सकते, तो अक्कड़ यहाँ पे क्या होगा, इसका जो प्रत्यय होगा। क्या होगा, इसका प्रत्यय होगा। भुलक्कड़ ऐसा हो गया तो भुलक्कड़ का भी जो आपका प्रत्यय अक्कड़ ही हो गया। ठीक है। अब देखिए शब्द आता है आपको भिडंत। क्या आता है, भिडंत। तो देखो भीड़ जमा अंत, ठीक है, क्या हो गया, भिडंत। तो अंत यहां पे जो प्रत्यय होगा, क्या हो गया, भिडंत में अंत प्रत्यय होगा। कोई रटंतु होता है, कोई भिडंतु होता है, तो यहां पे देखो घुमंतु भी होता है, तो वहां पे अंतु प्रत्यय हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अंतु प्रत्यय हो जाएगा। इसको आपने याद रखना है। अब देखिए यहां पे आपके पास आता है घेरा। रा में आ की आवाज आ रही है, घेरा। ठीक है, घेरा आपका शब्द है घेरा, घेर और आ। ठीक है, घेर आ। तो देखो आ यहां पे प्रत्यय आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रत्यय आ यहां पे आ रहा है। ठीक है, देखो छापा आ गया, छापा। तो छाप में हलंत और आ निकाल दो उसमें। ठीक है, तो आ यहां पे प्रत्यय देखने को मिलता है। देखो मिठाई, ठीक है, मीठा, ठीक है, आई। तो यहां पे आई प्रत्यय हो गया। ठीक है, जैसे बिकाऊ होता है तो वहां पे आउ प्रत्यय होगा। ठीक है, जो आप तोड़ के बना सकते हो, आपको देखने को मिलता है वहां पे। जैसे आपको आता है थकावट, थकावट में आवट प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, आवट प्रत्यय है। अब देखिए घबराहट आता है, कभी कभार शब्द घबराहट आता है, तो वहां पे देखिए आहट प्रत्यय होता है। कौन सा, आहट प्रत्यय देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे अड़ियल होता है, कोई अड़ियल होता है, तो यहाँ पे ईयल प्रत्यय देखने को मिलता है। ईयल प्रत्यय, देखो छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे ई भी छोटी होगी। ठीक है, ये बड़ी ई होती है और ये छोटी ई होती है, ईयल प्रत्यय हो गया। ठीक है, जैसे घटिया होता है, तो देखो घटिया में ई या प्रत्यय, घटिया में ई या प्रत्यय यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे लुटेरा होता है, ठीक है, लुटेरा, तो इसमें एरा प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, एरा प्रत्यय होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ आपके प्रत्यय थे। अब मैं आपको थोड़े से और आगे आता हूं। जैसे आपका प्रत्यय आता है भूखा, ठीक है, ठीक है, भूखा, तो यहां पे आ प्रत्यय होगा, भूख जमा आ। ठीक है, जैसे आपका प्यास आता है, क्या आता है, प्यास, प्यासा आता है, तो प्यास जमा आ, तो यहाँ पे आ प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, आ प्रत्यय। जैसे आपका यहाँ पे देखने को मिलता है अच्छाई, तो अच्छाई में आपको याद रखने को मिलता है अच्छा जमा आई। ठीक है, आई, अच्छाई, इसको याद रखना है। जैसे आपका आता है धमाका, धमाका, तो देखो यहाँ पे आका प्रत्यय होगा। कौन सा, आका, धमाका, धमाका में आका प्रत्यय जो देखने को मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मुटाव आता है। क्या आता है, मुटाव, मुटाव का मतलब क्या होता है, मोटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आव प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा, आव प्रत्यय आ जाएगा। खटास आ जाता है, खटास, देखो यहाँ पे खटास में आस प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा, आस प्रत्यय, खट्टा, खट जमा आस, खटा खट खट जमा आस। जैसे आपका जो कुछ ऐसे आ जाते हैं, जैसे खर्चीला आ जाता है, आपको खर्चीला आ जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खर्च जमा ईला, ईला, तो यहाँ पे ईला प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, ईला प्रत्यय। इसको आपने याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको आ जाता है धीरे, धीरे, यहाँ पे ए प्रत्यय आ गया, रे में ए की मात्रा लगी हुई है, धीरे। ठीक है, जैसे पीछे आ गया, तो पीछे में छ में ए की मात्रा लगी हुई है। क्या लगी है, ए की मात्रा लगी हुई है, तो पीछे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा
कि कठोता आता है शब्द, कठोता शब्द आता है। तो यहाँ पे देखो कठ जमा ओता होता है, औता होता है, तो आपका औता जो है यहाँ पे प्रत्यय होगा। देखो अपनापा, अपनापा, अपना जमा पा, पा आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रत्यय होगा, क्या हो गया यहाँ पे प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बड़प्पन, बड़प्पन, अपन यहाँ पे प्रत्यय होगा, कौन सा होगा अपन यहाँ पे प्रत्यय होगा। ठीक है, बड़प्पन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। बड़प्पन में आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे एक बार जस्ट सेकंड चेक कर लेते हैं। बड़प्पन में यहाँ पे आपका जाओ पन प्रत्यय होगा, पन प्रत्यय। ठीक है, ये आपका पन प्रत्यय होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बड़प्पन में आपका जाओ पन प्रत्यय होगा। हाँ ठीक है, बड़प्पन में आपका पन प्रत्यय हो जाए यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रत्यय को आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे आपका आ जाता है सफेदा, क्या आता है सफेदा, तो यहाँ पे देखो आ प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका जाओ अंधड़ अक्कड़, अंधड़ बुक्कड़, तो यहाँ पे अड़ प्रत्यय लगा हुआ है, अंधड़ में आपका अड़ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अड़ प्रत्यय, तो इसको आपको नहीं याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अज्ञ आ गया, तो अ आपका अलग शब्द है और ज्ञ आपका अलग शब्द है, तो यहाँ पे अज्ञ जो आपका प्रत्यय यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद देखो मर्मज्ञ आ गया, मर्मज्ञ, तो यहाँ पे भी ज्ञ आपका जो प्रत्यय देखने को मिलता है। अब देखो दयालु आ जाता है आपका, कोई बार दयालु आ जाता है, तो आपका आलू यहाँ पे जो प्रत्यय देखने को मिलता है। फिर आपका देखो पुष्पित, पुष्पित आ जाता है कई बार, तो पुष्पित में आपको याद रखना है इत प्रत्यय, कौन सा इत प्रत्यय यहाँ पे देखने को मिलता है। कई बार जो आपका नवीनता आता है, कौन सा आता है नवीनता, तो यहाँ पे ता प्रत्यय देखने को मिलता है, तो कौन सा ता प्रत्यय देखने को मिलता है। अब देखिए उच्चतम, 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 तो यहाँ पे तम प्रत्यय, कौन सा तम प्रत्यय। उसकी उसी तरह से आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलता है ममत्व, तो यहाँ पे देखो त्व प्रत्यय देखने को मिलता है। मम आपका अलग तो शब्द होता है और त्व आपका जो अलग शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बुद्धिमान, मान प्रत्यय यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, गुणवान, वान प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वान प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रत्यय थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिए जाते हैं कई बार, ये आपको एग्जाम से में आने चाहिए, आपको जो हर एक जो जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए पवन की जो संधि होती है तो वो पो जमा अन होती है, क्या होती है पो जमा अन होती है। ठीक है, पवन की संधि आपकी जो पो जमा अन होती है। और देखिए यहाँ पे यथार्थ की जो आपका संधि जो वहां पे यूज होती है, तो यथार्थ में आपका जो संधि यूज होती है वो होती है दीर्घ संधि। कौन सी दीर्घ संधि यहाँ पे यूज होती है, इसको याद रखना है। तो दीर्घ संधि आपका जो स्वर संधि का पार्ट रहता है ये आपको याद रखना है। तो ये थे आप आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। टॉप 10 क्या, ये आपके जो प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड लेक्चर था, तो आपको समझ आ गया होगा उपसर्ग जो आपके पहले लगेंगे नाम के और जो प्रत्यय होंगे आपके वो लास्ट में लगेंगे नाम के। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।